हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएस एकेडमी। जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में यहाँ पर ज्योग्राफ़ी को शुरू किए थे और यहाँ पर फिजिकल ज्योग्राफ़ी को पढ़ रहे थे। अब उसी को हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। और प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा किस तरह से यहाँ पर फिजिकल ज्योग्राफ़ी में लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरह से बूस्टअप किया गया था। सो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा कि किस तरह से जियोग्राफी को क्लासिफाई किया गया था, जियोग्राफी का लिटरली मीनिंग क्या रहा, कौन से मीन्स कौन यहाँ पर जियोग्राफी के मॉडर्न फादर के रूप में यहाँ पर जाने गए, ये सब हम लोगों ने देखा था। शेप ऑफ अर्थ के बारे में हम लोगों ने देखा, वहीं जियोइड्सी शेप के बारे में हम लोगों ने देखा, एविडेंस ऑफ अर्थ स्फेरिसिटी के बारे में, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने डेवलप किया था। और आज हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे इंडिया का जो स्टैंडर्ड जो टाइम जोन है उसके बारे में। तो जो इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम जोन है वो ग्रीनविच मीन टाइम से हम लोगों को पता है कि 5.5 घंटा क्या है, तो ये आगे चलता है। अब ग्रीनविच मीन टाइम क्या है, तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था कि ग्रीनविच मीन टाइम वो टाइम जोन है जहाँ से पूरे वर्ल्ड का टाइम को क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। इसी ग्रीनविच मीन टाइम से इंडिया का जो स्टैंडर्ड जो टाइम जोन है जो मिर्ज़ापुर में है 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ये कितना तो 5.5 घंटा क्या है, आगे है। अगर हम लोग इस टाइम जोन की अगर हम लोग थोड़ी हिस्ट्री अगर देखें तो हमें पता चलेगा कि टी गार्डन जो है, जो असम में है टी गार्डन, वो ब्रिटिश टाइम में क्या था, इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जोन था। और अगर हम लोग बात कर ले कि सबसे ज़्यादा टाइम जोन वाला शहर मीन्स कंट्री कौन सा है, तो कौन सा है, तो यहाँ पर फ्रांस के बारे में बताया जाता है। वहीं यहाँ पर क्या कहा गया कि जो ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है कि कोई प्लेन है जो ए पॉइंट पर कितना डिग्री, तो 30 डिग्री ईस्ट पर है, और यहाँ पर कितना बज रहा है, 8 AM हो रहा है। ये ए पॉइंट से किस पॉइंट पर जा रहा है, बी पॉइंट पर जा रहा है, और यहाँ पर कितना है, 30 डिग्री वेस्ट है। तो कह रहा है कि यहाँ पर टाइम क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि पहले बताया गया था कि 0 डिग्री, अगर ईस्ट के तरफ 15-15 का डिफरेंस लेके हम लोग ड्रॉ करेंगे, 15 डिग्री, 30 डिग्री ईस्ट हो गया, उधर इधर भी कितना, 15 डिग्री वेस्ट, और इधर भी कितना, तो 30 डिग्री वेस्ट। तो हम लोग कल देखे थे कि जिस तरह से हम लोग वेस्ट के तरफ आते हैं तो एक एक घंटा क्या होते हैं, हम लोग माइनस करते जाते हैं। किस में, तो ये टाइम जोन में 15-15 के डिफरेंस में। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 1 घंटा माइनस 1 घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा, तो यहाँ कितना हो रहा है, 8 बज रहा है, तो कितना हो गया, 4 घंटे। तो 4 घंटा माइनस कर दिए, कितना होगा, 4। अब यहाँ से यहाँ आने में कितना बज रहा है, कितना समय लग रहा है, 2 आवर्स का समय लग रहा है। तो ये 2 आवर्स भी क्या होगा, इसमें ऐड होगा ना, तो 4 + 2 कितना हो गया, 6, यानी कितना, तो 6 AM हो रहा होगा। यानी ए पॉइंट 30 डिग्री ईस्ट पर जब 8 बज रहा है तो बी पॉइंट 30 डिग्री वेस्ट पर कितना, तो 6 बज रहा होगा। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि जो क्रॉसिंग इंटरनेशनल डेट लाइन को जब हम लोग क्रॉस करते हैं तो क्या बताया गया है यहाँ पर, तो कहा गया यहाँ कि जो इंटरनेशनल डेट लाइन को अगर हम लोग क्रॉस करते हैं तो इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं, इस तरह से एक मैप के हेल्प से हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है। अब ये बोला गया क्या कि ये क्या है इधर, तो इधर बोला गया कि कितना, 180 डिग्री। अब कहा गया कि जब हम लोग ईस्ट के तरफ जाते हैं, किधर, ईस्ट के तरफ जब हम लोग जाते हैं तो डेट में क्या करते हैं कि हम लोग माइनस करते हैं। इधर क्या है, ईस्ट, ईस्ट के तरफ अगर हम लोग जाएंगे तो डेट में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। वहीं अगर हम लोग वेस्ट के तरफ अगर आएंगे
टुवर्ड वेस्ट, पश्चिम के तरफ आएंगे तो क्या, तो हम लोग प्लस करेंगे। यानी अगर मान लेते हैं कि अगर इधर अगर मान लेते हैं कि इधर अगर कितना, तो अगर मान लिए कि अगर 2 जनवरी इधर हो रहा है तो इधर कितना 3 जनवरी हो सकता है। ठीक है, यानी क्या कहता है कि इस तरफ अगर हम लोग बढ़ेंगे ईस्ट के तरफ तो क्या करेंगे, डिलीटिंग डेट को क्या करेंगे, कम करेंगे, माइनस करेंगे। और अगर हम लोग वेस्ट के तरफ अगर हम लोग क्या करते हैं, तो अगर बढ़ते हैं तो इधर क्या करते हैं, प्लस करते हैं, ऐड करते हैं। इधर ऐड करेंगे और इधर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब है यहाँ पर मोशन ऑफ द अर्थ, कि अर्थ में जो मोशन है वो किस तरह से होता है। तो हम लोग को पता है कि जो हमारी अर्थ यानी हमारी पृथ्वी है वो मेनली कितने, तो 2 तरह से क्या करती है, तो मोशन करती है, एक रोटेशन और दूसरा रिवॉल्यूशन। तो हम लोग को पता है कि जो अर्थ है उसको रोटेशन करने में कितने, तो लगभग 24 घंटे का समय लगता है। जो हम लोग देखें तो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड बताया गया। और रोटेशन के कारण ही क्या होता है, तो डे एंड नाइट का जो ये कॉन्सेप्ट है वो हम लोग को पता चलता है। और अगर हम लोग रिवॉल्यूशन की बात अगर कर ले तो अर्थ को रिवॉल्यूशन करने में कितना, 365 डेज 5 आवर्स और 48 मिनट्स लगते हैं। तो रोटेशन से, अर्थ के रोटेशन से डे और नाइट का कॉन्सेप्ट पता चलता है, डे और नाइट का चेंजमेंट होता है। वहीं रिवॉल्यूशन के कारण वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट होता है, यानी दिन और रात छोटा होगा बड़ा होगा, ये सब किसके ऊपर, रिवॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है। वहीं एक यहाँ पर कीवर्ड है कि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है, तो जो अर्थ के ऊपर जो हम लोग एक इमेजिनरी लाइंस जो ड्रॉ करते हैं, इमेजिनरी लाइंस, कि ये इमेजिनरी लाइंस हम लोग को बताता है कि अगर सपोज दैट मान लिए कि इधर अगर सन है तो इधर अगर लाइट अगर जा रहा है तो इधर डे है और इस टाइम इधर क्या है, नाइट है। तो यही जो इमेजिनरी जो लाइंस ये जो ड्रॉ जो किया गया, जो हमें डे और नाइट के बारे में यहाँ बताता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। यानी कुछ इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि सपोज दैट मान लिए कि ये है हमारी इधर पृथ्वी, ठीक है, ये रहा यहाँ पर क्या, ये सन है और इधर है हमारी अर्थ। अगर मीन्स अर्लियर टाइम में जो हमारी अर्थ की जो पोजीशन थी वो कुछ इस तरह से थी, इधर नॉर्थ साउथ, और अभी जो पोजीशन है वो क्या है, कुछ ऐसे है, टिल्टेड है नॉर्थ और साउथ। तो हम लोग को पता है कितना कि 23.5 डिग्री पर क्या है, टिल्टेड है। अब कहा गया कि ये जो सन है, जब सन का रे अगर आएगा तो सन का रे जैसे इसके ऊपर जब पड़ेगा तो इधर क्या होगा, इधर डे का होगा कॉन्सेप्ट, इधर भी सन का रे पड़ेगा, इधर भी क्या है, डे है। तो पहले क्या था अर्लियर टाइम कि जो इक्वेटर था वो बिल्कुल इस तरह से, जो 23.5 जिसे बोला गया नॉर्थ लैटिट्यूड, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हम लोग कह रहे हैं, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पर 23.5। उसी तरह से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की अगर हम लोग बात करें तो 23.5 क्या साउथ। तो पहले क्या था कि सन का रे डायरेक्ट इसके ऊपर सीधा सीधा पड़ जाता था, लेकिन टिल्टेड होने के कारण क्या हुआ कि इधर भी इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कि जो सन का रे है स्लाइटली पड़ना शुरू होगा, यानी जो पोल है वहाँ पर कम पड़ेगा, जिसके ऊपर यहाँ पर टेम्परेचर क्या रहेगा, लो रहेगा।
ठीक उसी तरह से सदर्न पोल पर भी टेम्परेचर क्या होगा, कम पड़ेगा, मीन्स चेंज होने पर। तो बोला गया कि यहाँ भी टेम्परेचर क्या होगा, कम रहेगा, मिनिमम रहेगा। तो इस तरह से बोला गया कि अर्लियर टाइम में क्या था कि जो सन का रे है वो बराबर सीधे सीधे पड़ जाता था, लेकिन ये जब 23.5 डिग्री पर जब हुआ एस्ट्रॉयड, जब इससे आकर के टकराया, जिसके कारण क्या हो गया कि ये टिल्टेड हो जाता है। और टिल्टेड होने के कारण ही क्या होता है कि ये जो सीजन में जो चेंजमेंट्स है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो कहा जाता है कि रिवोल्यूशन और टिल्टेशन के कारण ही, किसके कारण, तो रिवोल्यूशन और टिल्टेशन के कारण ही क्या यहाँ पर बताया गया कि जो चेंज इन सीजन है, चेंज इन सीजन, मौसम में परिवर्तन और वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, ये सब किसके कारण दिखाई देता है, तो रोटेशन और टिल्टेशन के कारण ही होता है। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज है कि जो हमारी, अगर हम लोग बात यहाँ पर कर लें कि जो इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम जोन जो है 82 डिग्री 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ये इंडिया के कितने स्टेट से पास करता है, तो इंडिया के कितने, तो 5 स्टेट से पास करता है। अब ये इंडिया के 5 स्टेट से क्या करता है, पास करता है। तो स्टेट्स कौन कौन से हैं, यूपी, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से पास करेगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ से, फिर उड़ीसा से पास करेगा, इसी तरह कहाँ से, आंध्र प्रदेश से पास करेगा। तो इस तरह से कितने, तो टोटल 5 स्टेट से होकर के क्या होता है, गुजरता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर फिर से एक कीवर्ड है जिसका मीनिंग क्या बताया गया, इंसोलेशन। इस इंसोलेशन का मीनिंग क्या है, तो हम लोग इसको तोड़ देते हैं, इन प्लस सोलेशन। सोलेशन मीन्स सोलर लाइट, यानी सूर्य की किरण। कहा गया कि जब सूर्य की किरण जब धरती पर पड़ती है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इंसोलेशन कहते हैं। यानी कहा गया कि द एनर्जी वी गेट फ्रॉम द सन, यानी सूर्य से जो सनलाइट जो अर्थ के ऊपर जो आता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंसोलेशन। और जैसा कि हम लोगों ने देखा कि रिवोल्यूशन और टिल्टेशन के कारण क्या होता है कि तो सीजन में चेंजमेंट और वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से एक यहाँ पर डेट को यहाँ पर क्लासिफाई किया गया कि कब यहाँ पर कैसा कंडीशन होगा। तो कहा गया कि 21 जून को जब सन जब कैंसर पर होगा, यानी कहने का मतलब ये है कि सन का जो लाइट यानी टिल्टेशन होने के कारण, टिल्टेशन हो जाने के कारण जो सन का लाइट जो है वो अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर क्या होता है, पड़ता है। ठीक है, यानी एक ही टाइम पर हर जगह लाइट एक ही जैसा नहीं रहता है, हर जगह इंसोलेशन अलग अलग होता है। तो कहा गया कि कब सन जो होगा वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, कब सन जो होगा वो सदर्न हेमिस्फीयर में होगा। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सीजन में क्या किया गया, तो यहाँ पर चेंजमेंट्स किया, जो चेंजमेंट्स होता है उसी चेंजमेंट्स को यहाँ पर दिखाया गया है कि 21 जून को हम लोगों ने मान लिए कि जब सन कहाँ, तो कैंसर पर होगा। क्या कहा गया कि 21 जून को जब सन कहाँ, कैंसर पर होगा। तो सीजन में अगर हम लोग देखें कि कौन कौन सा चेंजमेंट दिखाई देगा, तो हम लोग ऐसे समझ लेते हैं कि 21 जून का बात हो रहा है, इसको हम लोग ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ।
तो 21 जून यानी हम लोग को पता है कि इंडिया का है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो 21 जून में इंडिया में क्या होता है, तो इंडिया में क्या होगा, तो इंडिया में समर देखने को मिलता है। इंडिया में क्या होता है, तो समर, यानी कि इधर नॉर्थ में। तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, उल्टा, विंटर। ठीक है। वहीं यहाँ पर 23 सितंबर की जब बात की गई तो जब सन कहाँ है, इक्वेटर पर है, तो यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं। अच्छा एक चीज़ और कि डे एंड नाइट में अगर हम लोग देखें तो डे एंड नाइट का अगर हम लोग यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ इसे भी अगर हम लोग यहाँ पर डिवाइड अगर कर दें तो हमें क्या पता चलेगा कि अगर गर्मी ज़्यादा होती है जब इंडिया में तो डे क्या होता है, लॉन्गर होता है, और नाइट क्या होता है, शॉर्टर। डे क्या होगा, लॉन्गर, और नाइट क्या होगा, शॉर्टर। कहाँ, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। उसी तरह से यहाँ अगर हम इक्वेटर में अगर सीजन की अगर बात करेंगे, इक्वेटर पर जब सन अगर होगा तो उस कंडीशन में अगर हम लोग यहाँ देखें तो यहाँ पर क्या, तो यहाँ पर ऑटम का कंडीशन होगा। किसका, ऑटम होगा। और इधर क्या होगा, तो इधर स्प्रिंग रहेगा। यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम होगा, पतझड़ होगा, तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर स्प्रिंग रहेगा। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि तो इस कंडीशन में डे और नाइट दोनों क्या होता है, इक्वल रहेगा। ठीक उसी तरह से बोला गया कि अब क्या है 22 दिसंबर, तो 22 दिसंबर को अगर हम लोग बात कर ले तो 22 दिसंबर को इंडिया में क्या होता है, तो 22 दिसंबर को इंडिया में क्या होगा, इंडिया में विंटर होगा। तो इंडिया कौन सा हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया में क्या देखने को मिलेगा, तो विंटर देखने को मिलेगा। तो समर कहाँ होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में। उसी तरह से अगर हम लोग 21 मार्च की अगर बात करते हैं तो 21 मार्च को इंडिया में क्या होगा, तो उस समय जो सन है वो कहाँ, इक्वेटर पर देखने को मिलता है। तो इधर क्या होगा, इधर स्प्रिंग रहेगा। कहाँ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, ऑटम रहेगा। ठीक है। डे और नाइट क्या होगा, इक्वल देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ पर हम लोगों को क्या पता चला, हम लोगों को पता चला कि 21 जून को जब सन कहाँ, कैंसर पर होता है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर यानी इंडिया में समर, और सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगा। 23 सितंबर को जब सन इक्वेटर पर जब होता है तब इंडिया में क्या, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम यानी इंडिया में ऑटम, और सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर, सॉरी स्प्रिंग। और अगर हम लोग 22 दिसंबर की अगर बात करें तो 22 दिसंबर को क्या, कैप्रिकॉर्न पर होता है, तो इंडिया में क्या होता है 22 दिसंबर, विंटर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर समर। उसी तरह से 21 मार्च को क्या होता है, इक्वेटर पर आता है, तो फिर से यहाँ पर इक्विनॉक्स का कंडीशन, इक्विनॉक्स यानी इक्विनॉक्स का मतलब होता है इक्वल। इक्विनॉक्स का मतलब क्या होता है, इक्वल। क्या, जब डे और नाइट दोनों अगर क्या हो जाए, इक्वल अगर हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इक्विनॉक्स कहते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि सन के पोजीशन के कारण कौन कौन से यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।